बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। जी हां दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं वृषभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक भविष्य फल लेकर। दोस्तों, वर्ष 2025 यानी कि 2+2+5 नंबर 9 यानी कि वर्ष के अधिपति बनते हैं मंगल देव, और हिंदू पंचांग के अनुसार राजा होंगे सूर्य देव। दोनों ही अग्नि तत्व प्लैनेट यानी कि ऊर्जा से भरा हुआ वर्ष, और जो भी घटनाक्रम होंगे आपके इस वर्ष में वो एक तीव्रता को लिए हुए होगा, जोश को लिए हुए होगा। यानी कि इस वर्ष में स्लो मोशन के कोई चांसेस नहीं है। तो दोस्तों, आपको भी आपकी रफ्तार वैसे ही बनानी होगी, ग्रहों की चाल के साथ अपनी चाल मिलानी होगी, तभी आप जबरदस्त सफलता को एंजॉय कर पाएंगे, अपने लक्ष्य को चेस कर पाएंगे। मेरा आज का ये वीडियो आपकी जन्म चंद्रमा वृषभ पर आधारित है, लेकिन यदि आपकी राशि कोई और है और लग्न है नंबर 2 यानी कि वृषभ, तो आप भी इस वीडियो के गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हैं। बीते वर्ष में कोई बड़े ग्रहों के परिवर्तन नहीं थे, इसलिए वर्ष में कुछ अचानक सडन देखने जैसा कुछ हुआ नहीं। चीजें मिली, 2024 ने निराश नहीं किया, लेकिन वर्ष 2025 में चीजें बहुत तेजी से बदलने वाली हैं। ब्रह्मांड के 4 बड़े ग्रह शनि, देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु 29 मार्च से 18 मई को यानी कि 2 महीनों के भीतर ही चारों परिवर्तन कर रहे हैं। और यह परिवर्तन सिर्फ परिवर्तन ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी भी हो रहे हैं। अतिचारी का मतलब क्या है? देखो, बड़े ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं तो हमें बड़े लाभ की उम्मीद है, लेकिन यहां पर एक ऐसी बात है जो कि नहले पे दहला है। जी हां दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन 14 मई को होना है और वो 18 अक्टूबर को पुनः एक राशि आगे चले जाएंगे। दोस्तों, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 1 साल 1 महीना यानी कि 13 महीने रहते हैं। यानी कि किसी भी राशि में 0 डिग्री से 30 डिग्री तक जाने के लिए उन्हें 13 महीने चाहिए होते हैं, लेकिन 2025 में ऐसा नहीं होगा। लेकिन 2025 में ऐसा नहीं होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके धन के भाव में 14 मई को प्रवेश करेंगे और 18 मई को ही तृतीय भाव में चले जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जो रिजल्ट वो 1 साल 1 महीने में देते, वो रिजल्ट आपको 5.5 महीने में मिलेंगे, वो भी धन के भाव का रिजल्ट। तो धन कुबेर बनने का वक्त आ गया है। इसे कहते हैं किसी भी ग्रह का अतिचारी होना। तो इस वर्ष के परिवर्तन है कर्म फलदाता शनिदेव का परिवर्तन, जो आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं। दूसरा परिवर्तन है देवगुरु बृहस्पति का। वहीं तीसरे और चौथे परिवर्तन के रूप में समसप्तक रहने वाले राहु और केतु का परिवर्तन होना है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में बारी बारी से चर्चा करते हैं कि कौन से ग्रह के परिवर्तन आपको क्या लाभ देंगे और आपको
अपनी तैयारी उस लाभ को लेने के लिए कैसे करनी है। दोस्तों, इस गोचर को समझने के लिए मैं वर्ष को 2 भागों में डिवाइड करना चाहूंगा। एक तो मई के पहले के 4 महीने और उसके बाद के 8 महीने। जी हां दोस्तों, जैसे ही आप वर्ष 2025 में प्रवेश करेंगे, देखिए दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, वर्ष की ऊर्जा बदल जाएगी 1 जनवरी को ही। आप वही रहेंगे, 31st की नाइट सोएंगे पार्टी करके, 1 जनवरी को वैसे ही उठेंगे और वही कार्य करते रहे जो पिछले वर्ष भी किया था, तो रिजल्ट भी वही रहेगा। तो गोचर बदल रहे, साल बदल रहा है, ऊर्जावान साल है, तो आप अपने एक्शंस को भी बदलिए, नई योजनाओं को बनाइए, लक्ष्य को बनाइए, तभी तो चेस कर पाएंगे। वर्ष के प्रारंभ में शनिदेव, जो आपके भाग्य के स्वामी हैं, दशम भाव के स्वामी हैं, करियर के स्वामी, कर्म फलदाता, और अपनी ही राशि में दशम भाव में शश राजयोग बनाते हुए पिछले 2 वर्ष से कुछ अधिक ही हो गए गोचर कर रहे हैं। ये शश राजयोग मार्च 29 तक बना रहेगा। उसके बाद ये प्रवेश करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ भाव एकादश में प्रवेश करेंगे। जी हां, शनिदेव के 3 भाव शास्त्रों के अनुसार गोचर के लिए सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, 3, 6, 11। जब भी कोई शनिदेव जैसे बड़े ग्रह के राशि परिवर्तन की बात होती है, तो शुभ अशुभ परिणाम जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र में हम गोचर के सिद्धांत के अनुसार एक मूर्ति निर्णय का सहारा लेते हैं, जिसमें संबंधित ग्रह के पाए का निर्धारण होता है। तो आइए जानते हैं कि आप वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव वर्ष 2025 में अगले 2.5 वर्षों के लिए कौन से पाए को लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत ही साधारण सा एक सिद्धांत है कि जो आपकी जन्म चंद्रमा है, जैसे आपकी जन्म चंद्रमा क्या है, वृषभ, क्योंकि आप वृषभ राशि के जातक हैं, तो आपकी जन्म चंद्रमा से शनिदेव के राशि परिवर्तन के दिन यानी कि 29 मार्च को रात के 11:01 पर गोचर का चंद्रमा जिस भाव में जिस राशि में होगा, तो उसके अनुसार पाए का निर्धारण होता है। तो दोस्तों, 29 मार्च को रात के 11:01 पर जब शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जाएंगे, आपके एकादश भाव में जाएंगे, तो उस समय गोचर का चंद्रमा मीन राशि में होगा, यानी कि आपके एकादश भाव में ही होगा। गोचर के सिद्धांत के अनुसार यदि जन्म के चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा उससे 1, 6 या 11वें भाव में हो, तो स्वर्ण मूर्ति कहलाती है, सोने का पाया। और आपके लिए भी, वृषभ राशि के जातकों के लिए भी, शनिदेव के परिवर्तन के दिन जन्म के चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा 11वें भाव में है, यानी कि शनिदेव इस वर्ष आपके लिए 11वें भाव के गोचर के रूप में सोने के पाए को लेकर आए हैं, जिसके परिणाम सर्वाधिक मंगलकारी, अत्यधिक शुभ बताए गए हैं। तब तो ये खुशखबरी आपके लिए ऐसी है कि आने वाले 2.5 वर्ष तक आपके सारे रुके काम बन जाएंगे। इस 2.5 वर्ष में जिंदगी आपको वो सब कुछ देकर जाएगी जिसके लिए आप बहुत समय से उम्मीद लगाकर बैठे थे, क्योंकि शनिदेव गए ही हैं लाभ के भाव में, जहां से उम्मीदें पूरी होती है, प्रमोशंस मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, यश, सम्मान, प्रतिष्ठा, कुछ भी जीवन के कोई भी लाभ एकादश भाव से मिलते हैं। तो वहां भाग्य के स्वामी होते हुए एकादश में जा रहे हैं, कर्म के स्वामी होते हुए एकादश में जा रहे हैं, तो क्या होगा? भाग्य से लाभ, कर्म का लाभ, आजीविका से लाभ, हर जगह लाभ ही लाभ। शास्त्र कहते हैं कि
शनिदेव यदि एकादश भाव में गोचर करते हैं तो जातक को धन का लाभ होता है, यश की वृद्धि होती है, पदोन्नति होती है, रुका हुआ धन आपको मिलने लगता है, रुके हुए काम, अटके हुए काम बनने लगते हैं, करियर में ग्रोथ, भाग्य से लाभ, उत्तम स्वास्थ्य, सभी सुखों की प्राप्ति और कड़ी मेहनत से लक्ष्य को पाने की प्रेरणा भी शनिदेव आपको एकादश भाव में गोचर के दौरान देते हैं। शनिदेव जब एकादश में जाएंगे तो इनकी जो 3 दृष्टियां हैं वो क्रमशः आपके स्वास्थ्य पर, एक पंचम भाव पर यानी कि लक्ष्मी त्रिकोण पर और एक आपके अष्टम भाव पर यानी कि आयुष्य के भाव पर छिपे हुए भाव पर आएंगी। परिणाम स्वरूप नए रिश्तों से लाभ, जीवन साथी से लाभ, जीवन साथी हो या आपके कलीग या मित्र बंधु, सबके साथ आपके व्यवहार बड़े मधुर हो जाएंगे शनिदेव के इस गोचर के बाद। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके वेतन में वृद्धि होगी, ये 100% तय है। पदोन्नति होगी, ये 100% तय है। साथ ही आय के नए स्रोत बनेंगे। दोस्तों, यदि पत्रिका में शनिदेव अशुभ है तो गोचर में इतना बढ़िया सब कुछ होने के बाद, लाभ के भाव में होने के बावजूद जो आपको अवसर मिलेंगे, लाभ के जो मौके मिलते हैं वो समय पर नहीं मिलते, यानी कि जब आपको उसकी जरूरत थी तब नहीं मिलेंगे, वो बाद में मिलेंगे। तो यहां पे क्या करना है, क्योंकि आपको पहले पता लग गया, आपको क्या करना है, फिर भी हाथ से जाने नहीं देना है, तो मौके को ढूंढना है। तो पहले से सचेत रहे कि मुझे अवसर अगर मिल नहीं रहा तो बनाना है। रतन टाटा क्या कहते थे कि मैं पहले निर्णय लेता हूं, डिसीजन लेता हूं, फिर उस डिसीजन को सही साबित करके दिखाता हूं। तो गोचर अच्छा है, आपकी पत्रिका अगर थोड़ी बहुत अनबैलेंस दिख रही है तो उसके उपाय कीजिए और यहां से पूरे पॉजिटिव रहिए और अवसर का निर्माण कीजिए, निर्णय लीजिए और सही समय में अपने आप को साबित करके दिखाइए। यदि शनिदेव पत्रिका में अशुभ है तो सोच बड़ी नहीं हो पाती, हम अपने आप को लिमिट करने लगते हैं क्योंकि नेगेटिव एनर्जी काफी हावी रहती है। तो हमें क्या करना है, इस नुकसान से कैसे बचें, सोच बड़ी करें। मैं नुकसान के साथ आपको उपाय भी बताता जा रहा हूं कि हमें उस पर अप्रोच कैसे लेना है। पत्रिका में शनिदेव की स्थिति में कुछ भी प्रॉब्लम है तो समय पर आप पैसे को निवेश नहीं कर पाते, यानी कि गोचर अच्छा है, पत्रिका में गड़बड़ी है तो निवेश करने में आप हिचकिचाएंगे कि करूं ना करूं। तो इससे कैसे बचे, करना है तो आप बोलेंगे कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा, उसके पहले पत्रिका दिखा लीजिए, फिर उससे संबंधित उपाय कर लीजिए और फिर निवेश कीजिए, क्योंकि ये 2.5 साल को आप खोना या हाथ से निकल जाना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो अभी कोई एक्सक्यूजेज काम नहीं आएंगे, समय अच्छा है, बाद में पछताते रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि एकादश भाव के बाद है द्वादश भाव। जैसे इस वर्ष मेष राशि की 7.5 प्रारंभ हुई है, एकादश भाव के गोचर के बाद यानी कि 2.5 साल पूरी मलाई मक्खन खा लेने के बाद आपकी भी 7.5 प्रारंभ करेंगे शनिदेव। तो ये 2.5 वर्ष आप खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई भी लापरवाही अफोर्ड नहीं कर सकते। दौड़ना ही पड़ेगा, भागना ही पड़ेगा अपने लक्ष्य की तरफ, क्योंकि समय बलवान है। यदि शनिदेव पत्रिका में अच्छे नहीं होते तो व्यक्ति बिजनेस करने में हिचकिचाता है, उच्च शिक्षा प्राप्त यदि करने का मन हो रहा है उससे भी जी चुराता है, समय पर परिवर्तन करने से घबराता है। आजकल जमाना कितनी तेजी से बदल रहा, अगर आप भी अपने बिजनेस को, अपने एटीट्यूड को, अपने आप को, अपने आजीविका को अगर नहीं बदलेंगे तो कैसे ताल में ताल मिलाएंगे। तो दोस्तों, इस अच्छे समय का लाभ लेने के लिए करना क्या है, देखिए, यदि आपकी पत्रिका में शनिदेव शुभ हैं
तो भी नियत से पवित्र रहिए, अच्छी नियत रखिए, दूसरों की मदद कीजिए, कठिन मेहनत कीजिए। एकादश भाव में आए हैं रिजल्ट देने के लिए, लेकिन दशमेश हैं, कड़ी मेहनत करेंगे तो देंगे। पिछले 2.5 वर्ष में भी आपने कड़ी मेहनत की है, मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट्स मिल रहे थे, शश राजयोग में थे, अच्छे रिजल्ट मिले, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद मिले। अभी एकादश में आ गए, डबल लाभ देंगे, लेकिन मेहनत के बाद ही देंगे, क्योंकि शनिदेव को मेहनत पसंद है। और वर्ष 2025 मंगल देव का है, ऊर्जा का है, पसीने बहाने का है। साथ ही हनुमान जी की पूजा प्रतिदिन आदत बना लीजिए। यदि शनिदेव आपकी पत्रिका में अशुभ हैं तो काली चीजों का दान करें, काले तिल, काली उड़द, जूते, छाता, कंबल, किसी मजदूर या गरीब व्यक्ति को जो मजबूर है उसे आप शनिवार के दिन दान करें। अपने छाया का दान करें, छाया दान। एक लोहे के पात्र में पहले बोला करते थे, अभी लोहे का पात्र अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी पात्र ले लें, तिल का तेल डालें, अपने चेहरे को देखें, देखते रहें थोड़ी देर। ये नहीं कि लिया, देखा और दे दिया, भागते भागते ऑफिस जा रहे हो, बिजनेस करने जा रहे हो, हड़बड़ी में नहीं करना। प्यार से शनिवार के दिन थाली में तिल का तेल डालकर, जितने में आपकी छवि दिखे, अपने आप को देखते रहना है। शनिदेव से बातें करनी है, आपको चिंतन करना है कि मेरे जितने तनाव हैं, जितनी परेशानियां हैं, कर्ज हैं, दुश्मन हैं, ईएमआई के बोझ हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल हैं, सारे मेरी छवि में जा रहे हैं। तो 3 से 5 मिनट तक आप अपने चेहरे को देखते हुए अपने सारे विकार को उसमें ट्रांसफर करते हुए, जैसे मोबाइल से डेटा ट्रांसफर करते हो ना, वैसे ही अपने आप से नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसफर करना है उस तिल में। दोस्तों, व्यक्ति चाहे जितना भी गोरा हो, परछाई सदैव काली होती है। उसी तरीके से आप कितने भी अच्छे हैं, मन में नकारात्मक विचार होते हैं, तो जब वो सारे नकारात्मक विचार आ जाएं, उसमें सिर्फ आपकी छाया नहीं देनी है। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। तेल लिया, छवि देखा, दे दिया, नहीं, गलत कर रहे हैं। तिल के तेल में अपनी छवि के साथ सारे बुरे विचार और अपनी सारी नकारात्मक भावनाएं, आपके सारे ऑब्स्टिकल, परेशानियां, सब कुछ उसमें ट्रांसफर करो। फिर बड़े प्यार से जो शनि के दान लेता है उसे आप दे दो। ऐसा प्रत्येक शनिवार करें। जिसकी पत्रिका में शनिदेव खराब है 21 बार करें, 21 टाइम्स। मंदिर भी जाएं तो जो छाया दान किया है वो चढ़ाना नहीं है शनिदेव को, वो दान करना है। और अलग से तिल का तेल लेकर जाएं, वो शनिदेव को सिर के ऊपर से नहीं डालना, वहां पे उनके अंगूठे पे डालिए, पैरों के अंगूठे पे। वहां पे जब प्रार्थना करनी है तो देखिए, कोई भी पूजा हो, कोई भी पाठ हो, मंदिर हो, दर्शन हो, कहीं भी आप जाते हैं तो ईश्वर के सामने सिर्फ मांगते ही मत रहो कि मुझे ये दे दो, प्रमोशन दे दो, पैसे दे दो, प्यार दे दो, ये दे दो, वो दे दो। नहीं, आपको सब कुछ मिल जाएगा यदि आप 2 चीजें करते हो। सबसे पहले तो धन्यवाद, हे प्रभु, आज मेरी सांसें चल रही है, मैं स्वस्थ हूं, मैं अपने परिवार के साथ हूं। जो भी आपके पास है उसका धन्यवाद कीजिए। हे प्रभु, आपने जो दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना धन्यवाद करेंगे प्रभु उतना देंगे। और दूसरी चीज, मेरे द्वारा नहीं, इस आत्मा के द्वारा, इस सोल के द्वारा किसी भी जन्म में कोई भी अपराध हुआ हो, उसके लिए मैं बारंबार आपसे क्षमा मांगता हूं। बस ये 2 काम करके चले आओ, सारी परेशानियां आपके दूर हो जाएगी। और जब भी किसी भी मंदिर में जाओ, सॉक्स वगैरह नहीं पहनना है, नंगे पैर जाइए, स्पर्श मिलना चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी अपने शरीर में आपको लेकर आनी है। मस्तक को ईश्वर के सामने जरूर लगाएं। मस्तक में आपके पूरी भाग्य का लेखा जोखा होता है। कहते हैं वो यहां उल्टी
लिखी होती है। जब भगवान के सामने आप मस्तक जमीन पे लगाते हैं तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं और आपकी सारी परेशानियों का हल खुद कर देते हैं। कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ मस्तक लगाना है। तभी आप देखते होंगे कि जो भी लोग जाते हैं मत्था टेकते हैं, तो मत्था टेकने का मतलब वहां आपने लगाया, भगवान समझ जाएंगे कि इसे क्या चाहिए, क्या परेशानी है, क्या दुविधा है, वो खुद दे देंगे, उसी तत्क्षण दे देंगे। बस यहां ब्लॉकेज नहीं रखना, नियत में खराबी नहीं, मन में नेगेटिव विचार नहीं तो सारी पॉजिटिव चीजें आते आते रास्ते में ही रुक जाती है। बस इतना सा करना है। साथ ही शनिदेव की कोई भी अशुभता से बचने के लिए और इस अच्छे वक्त को और बेहतर बनाने के लिए महाकाल की पूजा करें। शनिदेव के आराध्य देव थे श्री कृष्ण, तो आप चाहे श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें या श्री राम की पूजा करें या विष्णु भगवान की पूजा करें, सारे उन्हीं के नाम हैं। उससे शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपके 2.5 वर्ष बहुत ही सर्वोत्तम बीतेंगे, बहुत ही लाभकारी बीतने वाले हैं, बहुत कुछ मिलने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं। दोस्तों, शनिदेव के इस मंगलकारी गोचर के बाद 2025 में होने वाले एक बड़े दूसरे महागोचर के बारे में अब जानने का वक्त आ गया है। जी हाँ दोस्तों, अभी देवगुरु बृहस्पति जो आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव छिपा हुआ भाव, पैतृक संपत्ति, ससुराल, स्त्री का मांगल्य भाव, आपकी पत्नी या स्पाउस का धन, उसके नियंत्रण करता और आपके लाभेश, सबसे बड़ी बात, आपके लाभेश होते हुए देवगुरु बृहस्पति जनवरी से लेकर 14 मई तक पहले तो आपके जन्म चंद्रमा पर गोचर करेंगे पहले भाव में, वहां से त्रिकोण को देख ही रहे हैं। अब 14 मई को धन के भाव में गोचर करेंगे और अतिचारी होंगे, यानी कि अपने डबल स्पीड में गोचर करेंगे। 13 महीनों का सफर 5.5 महीनों में तय करेंगे, तो जो लाभ मिलने थे 13 महीने में वो आपको 5.5 महीनों में मिल जाएंगे। तो सेकंड भाव में जब आएंगे तो दूसरा भाव धन का होता है और 11वीं के स्वामी है, तो 2+11 महाधन योग निर्मित होगा। यह वक्त कुछ ऐसा होने वाला है दोस्तों, मैं अपनी गणनाओं से बता रहा हूं कि ऐसा लग रहा है आप वृषभ राशि के जातकों के लिए कि माता लक्ष्मी इतनी प्रसन्न रहने वाली हैं अगले वर्ष की, और रास्ते ढूंढ रही कि कैसे आऊं आपके पास, आपको रास्ता तो देना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति है वृषभ राशि का, वो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं रहा, तो माता कैसे आएंगी, समझिएगा बात को। तो जितने उपाय करने हैं लक्ष्मी प्राप्ति के सब कर लो। उपाय का मतलब काम। नौकरी से संतुष्ट नहीं है, मई के पहले बदल के बढ़िया नौकरी में चले जाओ। बिजनेस बढ़िया नहीं चल रहा है, नए नए आइडियाज लगाओ कैसे उसको ठीक करना है। कुछ अपग्रेड करना चाह रहे थे, बिजनेस चेंज करना चाहते थे, नौकरी चेंज करना चाहते थे, कुछ भी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, करो। क्योंकि बृहस्पति क्या है, विचार, विचारों से लक्ष्मी देते हैं। इतने बढ़िया बढ़िया आइडियाज देंगे आपको, मजा आ जाएगा। और सेकंड हाउस वाणी का है, जबान से कमाओगे, जबान से लक्ष्मी आएगी। दूसरे भाव में, वाणी के भाव में जब बृहस्पति आते हैं तो वाक सिद्धि होती है, जो बोलते हो वो होता है। बढ़िया बढ़िया बोलो, शुभ शुभ बोलो, एकदम जबान पे कोई भी नेगेटिव वर्ड्स आने नहीं चाहिए। देखो किस तरीके से 2025 बढ़िया बनता है। और देखो देवगुरु बृहस्पति, बारंबार बोल रहा हूं, अतिचारी हैं, अतिचारी हैं, डबल स्पीड में है, तो 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक चीजें बहुत तेज से घटित होंगी। यानी कि धन का आना है, प्रतिष्ठा का आना है, परिवार का बढ़िया रहना है, वाणी अच्छी रहनी, बहुत तेजी से वो चीजें बनेगी, आपके काम बनेंगे। 18 अक्टूबर को तीसरे भाव में चले जाएंगे। तीसरा भाव क्या है, विचारों का भाव, निर्णय लेने का भाव, डिसीजन लेने का भाव, छोटे भाई बहनों का भाव। तो छोटे भाई बहनों की भी तरक्की होगी, उनके भाग्य में भी वृद्धि होगी, वो भी घर बना पाएंगे, गाड़ी खरीद पाएंगे, घर बसा पाएंगे, कई चीजें होंगी। इतने बढ़िया बढ़िया आपको आइडियाज दे जाएंगे कि जिंदगी में कभी वो आइडियाज आपको आए नहीं होंगे। पुनः वक्री होते हुए 5 दिसंबर को वापस धन के भाव में आएंगे और अपनी यात्रा जारी रखेंगे।
मतलब हर जगह इस बार वृषभ राशि के जातकों के लिए एक ही चीज है, नहले पे दहला, सोने पे सुहागा। क्या बोलो, बस इस अच्छे वक्त को रिसीव करने के लायक बनिए, अपनी पत्रिका को भी उस लायक बनाइए और अपने आप को भी उस लायक बनाइए। कार्य कीजिए, योजनाएं बनाइए कि कैसे इस लाभ को लें। आपको पता है कि सामने जो बॉलर है ना, वो बिल्कुल मतलब फालतू के बॉल डालता है, एकदम लॉलीपॉप। तो टाइम होता है आपको सिक्सर मारने का। उस समय भी आप बोलोगे कि नहीं, मुझे तो बल्ला घुमाना ही नहीं, तब तो वो भी क्लीन बोल्ड कर देगा। तो अच्छा वक्त आ रहा है तो उतने ही तेजी से बल्ला घुमाने को तैयार रहिए। बस इतना ही मैं आपको समझा रहा हूं। 2025 के डबल धमाके वाले गोचर के रूप में, डबल धमाका इसलिए कि एक ही दिन 18 मई को ही दो ग्रह राहु केतु, क्योंकि एक साथ रहते हैं, समसप्तक रहते हैं, राहु अब एकादश से निकलकर दशम में आएंगे और केतु पंचम भाव से निकलते हुए चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, सुखों के भाव में आ जाएंगे। इसके क्या फल होंगे? देखिए दोस्तों, एक टैगलाइन है राहु के बारे में कि राहु 10 में तो दुनिया बस में, यानी कि आपकी कुंडली के 12 भाव होते हैं, दशम भाव होता है कर्म का भाव। राहु अगर 10 भाव में, दशम भाव में आ गए तो कहते हैं कि ये समय ऐसा होता है कि हम यदि चाहें तो दुनिया को वश में कर सकते हैं। इतनी ताकत है। तो सिंपल सी बात है कि दुनिया को बस करना हो ना करना हो वो आपकी मर्जी है। चंद ऐसे लोग होते हैं जो वो भी सोच लेते हैं, जो आज के चंद 1% लोग हैं ना, जिनके पास दुनिया का जो 90% पैसा है, तो वो वैसे ही लोग हैं, वो भी सोच लेते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि आप जितना सोचेंगे उतना तो मिलेगा, क्योंकि राहु उसी को देता है जो बड़ी सोच रखता है। अगर आपको लगता है कि मैं 5 लाख रुपए महीने कमाने के काबिल हूं, तो आपको 1 करोड़ सोचना पड़ेगा, तब राहु देगा। आपको सोचने में ही यदि शर्म आती है कि नहीं मैं कहां, तो राहु नहीं देगा। ये राहु की सबसे खराब बात है। तो राहु 10 में तो इस समय कर सकते हैं दुनिया को बस में। सिंपल सी बात है। कहां आ रहा है जी? करियर के भाव में आ रहा है। तो करियर के क्षेत्र में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं हो सकती, हर पॉसिबिलिटी है। अब आप क्या चाहते हैं ये आपके ऊपर है। कुछ भी हो सकता है। आप बोलेंगे क्या मैं ये कर सकता हूं, क्या मैं वो कर सकता हूं, कुछ भी कर सकते हो। राहु अभी दशम में आ गए, बस योजना बनानी है, कार्य करना है। अब राहु क्या है देखो, राहु आज के डेट में सोशल मीडिया का कारक है। राहु सेलिब्रिटी बनाता है, चमक तमक, हर वो चीज राहु है जो एक नशा है, अयासी है, सनक है। जैसे इसे गलत वे में ना लें। देखिए, जैसे अगर कोई युवा है उसे प्यार हो जाए तो प्यार में कैसे बोलते हैं, वो पागल हो गया है, सनक सवार हो गई। वो जो सनक है ना, प्यार का नशा, वो है राहु। वैसे ही कोई बिजनेसमैन है, उसको पैसे का नशा है कि नहीं मुझे तो हर डील क्रैक करनी है, हर कंपनी से आगे निकलना है। ऐसे बिजनेसमैन है ना, एकदम साम दाम दंड भेद सब लगा देते हैं। राहु यही तो कहता है, हार नहीं माननी, वो है राहु। शराब, वो है राहु। हर चीज जो आपको आकर्षित करे। अब जैसे आईफोन आ गया, नई गाड़ी आ गई एकदम, और आप होते ना कुछ लोग कार के दीवाने हैं कि भाई नई मॉडल आई, अब आपको लेना ही है। आईफोन आ गया मार्केट में, अब लेना ही है, पहले दिन ही लेना है। राहु अगर करियर में आ गया तो करियर का नशा देगा, उसमें भी ऊंचाइयों को पाने की एकदम आपके अंदर ऐसी शिद्दत देगा, ऐसी एक तड़प देगा कि आप बोलेंगे मुझे तो करना है। जो चीजें आप बहुत स्लो मोशन में कर रहे थे, आप एकदम तड़प के करेंगे उसे और कामयाब हो जाएंगे। हर तरह के अप्रत्याशित लाभ कराएंगे, हर कामों में जल्दी सफलता देंगे, हर तरह की भौतिक सुख संपदाएं देंगे,
अभी तक घर नहीं लिया था, घर दे देंगे, गाड़ी नहीं ली थी, गाड़ी दे देंगे, आपके सपने पूरे कराएंगे। और घर भी ऐसे कॉम्प्रोमाइज वाले नहीं। आप सोच रहे थे कि भाई मैं 1 करोड़ का लूंगा, वो 2 करोड़ का दिला देंगे और फंड का भी अरेंजमेंट हो जाएगा। मजे की बात तो यह है, यानी कि समझना यह है कि आपको बस सोचना है और थोड़ी सी हिम्मत कर लेनी है। राहु यानी करेज, और मंगल देव का वर्ष है करेज, सूर्यदेव स्वामी है करेज, हर जगह करेज, यानी कि जिगरा बड़ा करना पड़ेगा 2025 में अगर कामयाबी पानी है। बात को समझिएगा। बस ध्यान इतना रखना है कि यदि कुंडली में राहु गलत भाव में बैठे हैं तो दशम भाव में राहु का ये गोचर आपको थोड़ी बहुत अनिद्रा, जिसे नींद ठीक से ना आना, वैसी परेशानियां दे सकते हैं और थोड़ी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं करियर फ्रंट पे। तो कंफ्यूज होने से बचना है। इसके उपाय कीजिए, चंडी पाठ कीजिए। जब भी नवरात्रि आए, चैत्र नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि, पूरे के पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। संभव ना हो तो सिद्ध कुंज का स्तोत्र कम से कम 11 बार पढ़ें नवरात्रि में, और प्रतिदिन 1 बार तो जरूर पढ़ें। जो दुर्गा सप्तशती के अंतिम पेज पे 2-3 पन्नों का एक होता है सिद्ध कुंज का स्तोत्रम। ऐसे शुरुआत होती है, शिव उवाच शृणु देवी परपचामी कुंज का स्तोत्रमुत्तमम। वो वाली सिद्ध कुंज का स्तोत्र की बात कर रहा हूं। वो आप पढ़िए। ओम ऐंग ह्रीम क्लीं चामुंडाय विचे नरवान मंत्र का जाप करें, इससे राहु संतुष्ट रहते हैं। दोस्तों, वहीं राहु के शम सप्तक रहने वाले केतु चतुर्थ भाव में गए, प्रॉपर्टी के भाव में। केतु को क्या बोलते हैं? केतु शम मंगल, मंगल शम केतु। जब एक साथ होते हैं तो बोलते हैं ना डबल मंगल का योग बन गया। तो देखो, मंगल का वर्ष है, केतु चतुर्थ में आ गए, प्रॉपर्टी का लाभ कैसे नहीं होगा। और केतु क्या है? रहस्य है, छिपा हुआ। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है जो अभी तक आपके नजर में नहीं थी। यानी कि आप मान लो घर लेना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी दिला देगा एकदम, जहां आपको गेन होने, लाभ होने, बढ़िया, और आपको लगा रही ये तो मेरी नजर में ही नहीं था। तो पुनः केतु भी उस तरह के गोचर बनाता हुआ जिसमें आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। क्योंकि देखिए, राहु केतु एक सीध में रहते हैं 180 डिग्री पे, दोनों की दृष्टियां एक दूसरे पे रहती है। और जैसे राहु के बैड अगर इंपैक्ट्स में बोले तो, जैसे मान लो कि आप कार्मिक क्षेत्र पे कोई लिटिगेशन लगा हुआ था, केस मुकदमा, कुछ चीजें चल रही थी, या आपने कुछ गलत कार्य किया था, थाने के चक्कर लग रहे हैं, पुलिस चौकी के चक्कर लग रहे हैं। तो जो पुलिस चौकी है, थाना है, जहां पुलिस अधिकारी हैं, जहां पे प्रताड़ित किए जा रहे हैं लोगों को, वो राहु का साक्षात रूप है। वो है ना, राहु का अगर नेगेटिविटी अगर देखना है तो वो, अगर आप वो चक्कर काट रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके पत्रिका में राहु खराब स्थिति में, या तो कोई ऐसी दशांतर दशा चल रही है। यदि ऐसी किसी भी परिस्थिति में यदि आप हैं तो घर में निकलने के पहले आप क्या कीजिए, 12 साबुत चावल के दाने लीजिए। जो बासमती चावल होते हैं, लंबे लंबे दाने होते हैं, साबुत, टूटे हुए ना हो। उन्हें क्या करें, आप एक पात्र में पूजा स्थल पे रख दें और राहु के मंत्र करें। राहु के बीज मंत्र 108 बार करने के बाद आप उस साबुत चावल के दाने को पेपर में लपेट के अपने साथ रख लें। फिर जब आप पुलिस चौकी जाएं, थाने जाएं, जो आप बारंबार जा रहे हैं, या कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, वहां पर उसको निकालना है और उस परिसर में ही इधर उधर उसको छोड़ के आना है, वहीं पे ड्रॉप कर देना है, फेंक देना है। ये एक टोटका बोला जाता है ना। कर सकते हैं, करना चाहे तो कर सकते हैं। मुझे याद आया तो मैंने बता दिया आपको। केतु चतुर्थ भाव में गुप्त तो चूंकि केतु आंतरिक ज्ञान है, तो चतुर्थ भाव में आएंगे तो आपको एक आंतरिक चेतना देंगे, एक सुकून का अनुभव होगा जो पहले नहीं हो रहा था। साथ ही आपके अंदर आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा, बड़े संतुष्टि का अनुभव करेंगे। तो केतु और राहु का गोचर भी जबरदस्त, शनि का गोचर भी आपके लिए जबरदस्त, और देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी आपके लिए जबरदस्त। तो 2025
का जो वर्ष है आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या है? जबरदस्त, नहले पे दहला, हर चीज होगी सोने पे सुहागा करते हुए। भगवान खुद धरती पे उतर के नहीं आते। पुराने जमाने में आपने देखा होगा, आपने मूवी में सीरियल में देखा होगा कि भगवान को अगर दर्शन देना है तो कभी किसी ब्राह्मण के रूप में, कभी भिखारी के रूप में, कभी किसी के रूप में वेश बदल कर आते थे सामने। आज के समय भी आपको कोई भी मिलता है, कोई भी राय देता है, कुछ भी बोलता है, उसके इंडिकेशंस को पकड़िए। हो सकता है किसी के रूप में भगवान ही आपको मैसेज देने के लिए आए, आपके सामने आए हो। मैसेज तो आपको ये वीडियो में भी मिल रहा है। हो सकता है आपने लाखों करोड़ों वीडियो है, आपने इस वीडियो को खोला, आपने इस मैसेज को सुना, उसको पकड़िए। जैसे एक टाइम में एक बहुत बड़े महान तपस्वी थे, ऋषि कह लीजिए। पूरी जिंदगी उन्होंने भगवान की पूजा की। एक समय उस गांव में बाढ़ की स्थिति आ गई, पानी बढ़ने लगा। पहले वो नीचे कुटिया में थे, वो ऊपर पेड़ के चबूतरे के पास आकर वहां पे अपनी जान बचाने लगे। तो उस समय एक नौका लेकर व्यक्ति आया कि साधु महाराज चलिए, जल स्तर बढ़ रहा है, आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। वो बोले नहीं नहीं तुम जाओ, मेरे तो भगवान हैं। वो चला गया, माने ही नहीं हो जाने के लिए। फिर पानी बढ़ता गया। अब वो जान बचाने के लिए अपने शिष्यों के साथ हेल्प करके वो पेड़ के ऊपर चले गए। पानी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब एक हेलीकॉप्टर वाला आया भाई, सैनिक लोग बचाने के लिए हेलीकॉप्टर लेके। उन्होंने सीढ़ियां फेंकी, भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं तुम जाओ, मुझे तो लेने भगवान आएंगे। नहीं माने। अब उन्हें भी और लोगों को बचाना था, वो आगे बढ़ गए। जल स्तर बढ़ा और वो डूबे और भगवान के पास चले गए। अब वहां जाकर वो पूरे गुस्से में, ये क्या किया तुमने? पूरे जिंदगी मैंने आपकी पूजा की, इतना बुलाया आपको, आप आए नहीं और मेरी मृत्यु हो गई। लड़ाई करने लगा। भगवान मुस्कुराए और बोले कि मैं आया तो था 2 बार, एक बार नौका लेकर, एक बार हेलीकॉप्टर लेकर, तुम आए नहीं। तो दोस्तों, बॉटम लाइन इज, ईश्वर खुद नहीं आते, विचारों के रूप में, संदेशों के रूप में, किसी व्यक्ति के द्वारा बोले गए वाक्यों के रूप में। और आप मूवी देख रहे हैं और उसमें से एक लाइन आपको हिट कर जाए, जिंदगी बदल दे। किसी भी विचार के रूप में आते हैं। उस आइडिया को पकड़ना होता है और आपको कर्म करना होता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए यह वर्ष 2025 एक माइलस्टोन साबित हो, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि अभी मैंने 4 बड़े ग्रहों के आधार पे ये नववर्ष का भविष्यफल बताया है, लेकिन इसके अलावा भी छोटे छोटे ग्रहों के परिवर्तन होंगे हर महीने। तो इससे भी सूक्ष्म गाइडलाइन आपको हर महीने वीडियो के द्वारा मिलती रहेगी। तो वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन आए तो बेल बटन जरूर ऑन कर दीजिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी करें ताकि वो भी लाभान्वित हो। जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।